नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा करेंगे अभिनेत्री कंगना रनौत की। आजकल वह चर्चा में है, आम जनमानस के बीच उनकी हिम्मत की चर्चा हो रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ हाल ही में उनकी गर्मा गर्मी तू मैं भी हुई और कंगना ने बड़ी निर्भीकता से ये ऐलान किया है कि वह 9 सितंबर को मुंबई आकर दिखाएंगी। खैर, ये मेरी चर्चा का विषय नहीं है। एक ज्योतिषी होने के नाते मेरी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि कंगना जैसी निर्भीक अभिनेत्री की जन्म कुंडली कैसी है। नेट पर उनका जन्म विवरण प्राप्त हुआ, इसलिए सोचा कि चलो आज कंगना रनौत की जन्म कुंडली के माध्यम से उनके विषय में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया जाए। कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को मंडी के आसपास किसी स्थान पर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। वक्त करीब 12 बजे दोपहर के आसपास का है। उनकी जो जन्म कुंडली है वह मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं केतु, छठे भाव में शनि, सप्तम में चंद्रमा, अष्टम में शुक्र, बुध बैठे हैं 9th हाउस में, दशम भाव में राहु, सूर्य, गुरु और 11th हाउस में मंगल बैठे हैं। विशेष बात यह है कि उनकी कुंडली का लग्नेश बुध है और वह 9th हाउस में बैठा है और यह बड़ी शुभता प्रदान कर रहा है। मित्रों, कंगना ने स्वयं के प्रयासों से बॉलीवुड की श्रेष्ठ पंक्ति में अपना स्थान बनाया, कड़ी मेहनत की। उनका कोई गॉड फादर नहीं था बॉलीवुड में और एक ये बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी बहुत यश, मान, सम्मान की भी प्राप्ति की बड़े छोटे से करियर में। लग्नेश भाग्य भाव में जब बैठता है तो ऐसी कुंडली विशेष हो जाती है, इसलिए उनकी कड़ी मेहनत के साथ साथ निश्चित रूप से उनके भाग्य का भी सहयोग रहा है। कड़ी मेहनत तो उनसे शनि ने करवाई 6th हाउस में बैठकर। मेरी जो जिज्ञासा थी उनकी कुंडली देखने की, वह सिर्फ एक ही थी कि आखिर वह इतनी निर्भीक क्यों है। और जैसा मैं पूर्वानुमान लगाए बैठा था कि ज़रूर उनका मंगल बड़ा मजबूत होकर कुंडली में बैठा होगा और ठीक वैसा ही उनकी कुंडली में ऐसा है कि मंगल 11th हाउस में स्वराशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में बैठे हुए हैं। ये मंगल उन्हें न केवल निर्भीक और साहसी बनाते हैं बल्कि उन्हें स्वाभिमानी और न झुकने की प्रवृत्ति भी देते हैं। ऐसा जातक स्पष्ट वक्ता भी होता है क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव यानी वाणी के भाव और पंचम भाव यानी अभिरुचि और प्रवृत्ति पर भी है। हाँ, शनि मंगल का सदाष्टक भी है। शनि छठे भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं और मंगल के साथ उनका सदाष्टक योग है। इसलिए ऐसा जातक निरंतर बाधाओं और रुकावटों का भी सामना करता है, लेकिन वह इन सब बाधाओं को पार करते हुए आगे भी बढ़ता जाता है। ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रम करने से घबराता नहीं है, बहुत ही जिद्दी लेकिन धैर्यवान भी होता है। मेष का मंगल बहुत अच्छा मानता हूं मैं क्योंकि ये एनर्जी का फ्लो बड़ा सकारात्मक रूप से करवाते हैं। दशम स्थान में गुरु, सूर्य और राहु बैठे हैं। ऐसे लोग अपने प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ते हैं। गुरु सूर्य की युति कुंडली में बहुत अच्छे परिणाम देती है और वह भी दशम भाव में तो विशेष अच्छे परिणाम देती है। यहाँ राहु का राशि डिस्पोजिटर गुरु भी साथ में है, इसलिए राहु भी इन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति सब कुछ इन्हें देगा। और जब राहु की दशा आएगी तो ऐसी प्रबल संभावना है कि कंगना रनौत राजनीति के क्षेत्र में भी आए। मित्रों, शुक्र महादशा में इनका जन्म हुआ। वीनस की महादशा के बाद, जो कि 2002 तक चली थी, उसके बाद
6 वर्षों की सूर्य की दशा पार की, उसके बाद 10 वर्षों की चंद्रमा की दशा 2018 तक चली और अब वर्तमान में इनकी मंगल की दशा चल रही है जो कि 2025 तक चलेगी। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि एकादश भाव में बैठा मूल त्रिकोण राशि मेष का मंगल अत्यंत शुभकारी है कंगना के लिए और इसी कारण से ये इतनी बोल्ड अभिनेत्री हैं, निर्भीक हैं, साहसी हैं, परिश्रमी हैं। इसलिए कंगना अपने कारकत्व के, मंगल के कारकत्व के अनुसार प्रभाव दिखा रही हैं। ना झुकने की प्रवृत्ति जो मैंने शुरू में बताया था वह इनके अंदर कूट कूट कर भरी है। शनि मंगल का षडाष्टक होने से वह वाद विवाद में उलझेंगी और उलझ भी रही हैं, लेकिन यही शनि उन्हें वाद विवाद में विजयी भी बनाएगा। इस मंगल की महादशा में कंगना हर बाधा को पार करने में सक्षम है। मणिकर्णिका है, वह दिलेरी के साथ आगे बढ़ेंगी और मुसीबतों का सामना करेंगी। 2020 में ही शायद इन्हें पद्मश्री मिला है, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन पद्मश्री तो इन्हें प्राप्त हुआ है, वह भी मंगल की दशा में। अभी वह शनि की 7.5 की अंतिम ढैया से गुजर रही हैं, लेकिन यह कोई चिंता की बात नहीं। वर्तमान में शनि अपनी ही राशि मकर में गोचर कर रहे हैं, जहां शुक्र भी हैं नेटल चार्ट में। नवंबर से गुरु भी इसी अष्टम भाव में होंगे और यह कालखंड इन्हें धर्म, कर्म, अध्यात्म के साथ साथ सामाजिक क्रियाकलापों से भी जोड़ेगा। 29 सितंबर से केतु का गोचर अष्टम भाव में बैठे शनि से होगा, इसलिए करियर की दृष्टि से देखें तो करीब 1.5 वर्षों का कालखंड थोड़ी बहुत मुश्किलें तो देगा ही। ज़्यादा परिश्रम करने के उपरांत ही सफलता मिलेगी, ऐसी उम्मीद बहुत प्रबल है। जैसा मैंने बताया शुरू में कि ये राजनीति में भी जाएंगी। और अंत में ये कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि कंगना सही मायने में मणिकर्णिका हैं। यूं हार के बैठ जाने वालों में वह शामिल नहीं हैं। उन्हें झुकना स्वीकार कतई नहीं है, भले ही निर्भीकता से लड़ते लड़ते वे सब कुछ हार जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।